रुस्तम जी, इस तरह के बयान क्यों? ब्रजेश जी, देखिए, मैं अपनी बात का आगाज कुरान की एक आयत है उसके अनुवाद के साथ करूंगा कि कुरान में अल्लाह कहते हैं मुसलमानों को संबोधित करते हुए कि किसी गैर मुस्लिमों के माबूदों को, मतलब जिसकी वो आराधना करते हैं, उनको भला बुरा मत कहो। तो यहाँ पर एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है कि इस्लाम का गैर मुस्लिमों के आराध्य को लेकर क्या नजरिया है। हम्म। अब मैं इसके बाद ये जवाब दूंगा रुद्र प्रताप जी के कि मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कब हुआ। ब्रजेश जी, आज से 5,000 साल पहले हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मक्का शहर में काबा की तामीर की थी, 5,000 ईयर्स अगो। और उन पर जो आयत नाजिल हुई है उसी दौरान अल्लाह ने कहा है कि जो तुम्हारी पैरवी करेगा, मतलब जो तुमको फॉलो करेगा, उनका लकब मैंने मुस्लिम रखा है, जिसका अर्थ होता है कि अपने आप को अल्लाह का सुपुर्द कर देने वाला फर्मा बरदार। अब देखिए, अगर मौलाना जर्जीस अंसारी श्री कृष्ण को पैगंबर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो नमाज पढ़ते थे। देखिए, मौलाना जर्जीस अंसारी एक बहुत बड़े इस्लामिक विद्वान है, और न सिर्फ इस्लामिक विद्वान है बल्कि अन्य धर्मों की भी अन्य धर्मों का भी गहरा अध्ययन उन्होंने कर रखा है। अगर वो रेफरेंस दे रहे हैं तो हमें कम से कम एक बार वो हम्म। रेफरेंस संदर्भ पुस्तिका जरूर, जिस भी पवित्र ग्रंथ का वो हवाला एक दे रुस्तम रहे जी, हैं। आपने उनका बयान नहीं दिखा जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है, गीता का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि गीता के 6वें अध्याय में 10वें श्लोक की बात कर रहे हैं, जिसकी व्याख्या ही गलत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इतने बड़े वो ज्ञानी हैं, गलत व्याख्या कर इसमें रहे हैं ना। मतलब आप उनके इसमें बयान पर सहमत हैं कि वो कह रहे हैं तो सही कह रहे देखिए, होंगे। आप देखिए ब्रजेश जी, मैं कुरान की एक और आयत का अनुवाद करता हूं। अल्लाह जब मोहम्मद साहब को एड्रेस करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई उम्मत, मतलब ऐसा कोई युग नहीं गुजरा है जिस पर हमने अपना संदेशवाहक नहीं भेजा है। और उनमें से कुछ का किस्सा हम आपसे बयान करते, मतलब कि कुछ के बारे में आपसे बताते हैं और कुछ को आप नहीं जानते हैं। तो हमारा ये यकीन है कि भारत में भी जिन्हें आपने कहा हमारे 5,000 हिंदू साल धर्म पहले मुसलमान शब्द आ गया। इस्लाम कब आया के, ब्रजेश रुस्तम जी, जी? आप स्टडी करिए, 5,000 साल पहले मुस्लिम शब्द आया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में। काबा की इस्लाम तामीर ही कितना पांच पुराना हजार है? साल पहले हुई है। ब्रजेश जी, हाँ, आप सवाल कर रहे थे कुछ। इस्लाम कितना पुराना है? इस्लाम तो क्या जब सनातन से अल्लाह पुराना हो ने गया? जब सृष्टि बनाई तब से पुराना इस्लाम है। तो सबसे कहां कोई पहले प्रमाण शख्स होना चाहिए आदम ना, बोलने से अलैहिस्सलाम थोड़ी नहीं भी होता। इस्लाम को फॉलो करने वाले थे। और हमारा ये यकीन है कि अल्लाह ने, यकीन है ना, ईश्वर ने प्रमाण नहीं है ना भाई। आप मतलब आप कह रहे हो कि मौलाना ने सही कहा है। यकीन आप यकीन दो तरह की प्रमाण के बात कर आधार रहे हैं। पे बनता है ना। हमारे पास कुरान है और आपके पास यदि यही भी कोई पवित्र कहेगा, ग्रंथ है, यही ब्रजेश कोई जी। पैगंबर के बारे में कहेगा, तो आप उसको इसी तरह की प्रतिक्रिया आएगी, आप स्वीकार कर लेंगे आप उसको? जी नहीं, हमारा ये फिर यकीन है कि अल्लाह दूसरे ने, के धर्म के बारे ईश्वर में ने बोलो तो कुछ भी जितने नहीं। भी पैगंबर भेजे हैं, जितने और उन पर जो किताबें भेजी है, हम उन सभी का सम्मान करते हैं। और मैंने इस तो फिर इस डिबेट तरह की के बातें आगाज क्यों? में ही कहा मौलाना की है। आपको खिलाफत करनी चाहिए, आप उनकी पैरवी कर रहे हो और कह रहे हो कि इस्लाम के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो हम मंजूर नहीं करेंगे। दूसरे धर्मों के बारे नहीं में बोलते रहिए। नहीं, देखिए, नहीं, किसी भी धर्म के अपमान की एकदम सख्त तो ये मनाही अपमान है है कि नहीं? इस्लाम में। तो ये अपमान है कि नहीं, इस्लाम ये में किसी बताइए। भी, ये अपमान है कि सॉरी, नहीं? आप फिर से अपना क्वेश्चन दोहरा ये दीजिए। अपमान है कि नहीं जो मौलाना ने बोला है किसी धर्म का, हिंदू धर्म का? देखिए देखिए, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बारे में मौलाना जर्जीस अंसारी ने जो कहा है, उस उन्होंने तो ये कहा है कि वो ईश्वर की इबादत करते थे, और उन्होंने पूजा पद्धति के रूप में नमाज का नाम लिया विशेषण के तौर पर। और कहां लिया? नमाज, वही तो मैं देखिए, पूछ रहा हूं। वो ईश्वर कह रहे की थे 5 वक्त इबादत। की नमाज पढ़ते थे, तो आप बता दीजिए देखिए मौलाना की बात पर आप सहमत हैं तो। कब पढ़ते थे, देखिए किस श्लोक में लिखा है? नहीं, ठीक है, देखिए, रविंद्र जी इसे आ रहे हैं। आप सीधे सहमति और असहमति के स्तर पर इस पर डिबेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जरूर
अध्ययन करना पड़ेगा किसी को भी, एकदम से आप डिनाई नहीं कर तो सकते। आप कैसे कह रहे हो भाई? आप अध्ययन करके अगर आ रहे हो तो मैं आपकी बात मान, तर्क तो देना पड़ेंगे ना भाई, कि इस वजह से मैं कह रहा हूं मौलाना की बात पे सहमत अगर है। आप ठीक मुझे है, रविंद्र जी कुछ कह